पैरिटी, समता। पैरिटी क्या होती है? किसी भी निकाय जैसे परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की किसी स्थायी अवस्था की क्वांटम यांत्रिकी में विवरण के लिए हमें अवस्था फलन या तरंग फलन की आवश्यकता होती है। यह तरंग फलन साई कण के XY निर्देशांकों पर निर्भर करता है। यदि हम इन निर्देशांकों का निम्न प्रकार रूपांतरण करें, जैसे x to -x, y to -y, z to -z, तब यह तरंग फलन साई XYZ या तो वही बना रहता है या -1 से गुणित हो जाता है। साई का अर्थात रूपांतरण एक करने पर साई -x -y -z इज इक्वल टू साई XYZ हो, तो यह रूपांतरण एक को पैरिटी रूपांतरण कहते हैं। जिस तरंग फलन के लिए संबंध 2 सत्य है उसे सम पैरिटी, इवन पैरिटी वाले तरंग फंक्शन या तथा जिन तरंग फंक्शन के लिए समीकरण 3 सही है उन्हें विषम पैरिटी या ऑड पैरिटी वाले तरंग फलन कहते हैं। पैरिटी रूपांतरण x to -x, y to -y, z to -z एक प्रकार से मूल बिंदु के निर्देशांकों का रिफ्लेक्शन है। यह एक तल में परावर्तन और फिर उस तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री के घूर्णन के तुल्य है। पैरिटी रूपांतरण से एक दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र या राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक वामावर्ती निर्देश तंत्र लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। यह एक विविक्त रूपांतरण है और यह किसी प्रकार के सतत रूपांतरों से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब माना कि पैरिटी रूपांतरण को प्रभावी करने वाला जो संकारक है वो UP है, तब 2 बार इसे लगाने पर हमें पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। जैसे x टेंडिंग टू -x, y टेंडिंग टू -y, z x टेंडिंग टू -x, अगेन हमें x प्राप्त होता है। अतः पैरिटी संकारक के निम्न गुण होते हैं। पहला UP² = 1, अगर हम 2 बार उसको ऑपरेट करें तो वह पुनः वही स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, पैरिटी संकारक एक संकारक होता है या यूनिटरी संकारक होता है, अर्थात UP डैगर UP = 1। और समीकरण से हम देखें तो UP डैगर = UP, अर्थात पैरिटी संकारक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है और इस प्रकार इसका अभिलाषणिक मान या आइगन मान वास्तविक मान होता है। यदि क्वांटम निकाय के किसी स्थायी अवस्था का तरंग फलन psi r पैरिटी संकारक का आइगन मान है तथा UP psi r = P psi r, तो यहाँ P पैरिटी आइगन मान है। समीकरण 4 के गुण के उपयोग से हम देखते हैं UP psi r = UP P psi r, P मान है, P को हम बाहर निकाल लेंगे। UP psi r = P of P psi r, therefore UP² psi r = P² psi r, where या P² = 1 और P = ±1। जिस अवस्था में तरंग फलन के लिए P = +1 आता है वह सम पैरिटी वाले अवस्था कहलाती है और जिसके लिए P = -1 वह विषम पैरिटी वाली अवस्था कहलाती है। पैरिटी एक गुणात्मक क्वांटम संख्या है या मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम संख्या है। यदि एक क्वांटम निकाय का हैमिल्टोनियन पैरिटी रूपांतरण लगाने से परिवर्तित रहता है तब पैरिटी संरक्षित रहती है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं में और प्रबल नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं में पैरिटी हमेशा संरक्षित रहती है, अर्थात जिन क्रियाओं के वर्णन में आने वाली अवस्थाओं के लिए पैरिटी क्वांटम संख्या एक महत्वपूर्ण क्वांटम संख्या होती है। अब नाभिकीय अवस्थाओं में पैरिटी, नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं में पैरिटी संरक्षित रहती है। इस कारण किसी भी नाभिकीय संस्था के संगत एक पैरिटी क्वांटम संख्या +1 या -1 संबद्ध की जा सकती है।
सर्वमान्य पैरिटी के अनुसार न्यूक्लियॉन p तथा n की पैरिटी सम मानी जाती है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए पैरिटी क्वांटम संख्या +1 दी गई है। एक नाभिक में स्थित न्यूक्लियॉन की पैरिटी नाभिक में स्थित न्यूक्लियॉन की कक्षीय गति पर निर्भर करती है। यदि नाभिक में एक न्यूक्लियॉन की कक्षीय क्वांटम संख्या है L है तो उसकी पैरिटी p -1 होती है। एक नाभिक की परिणामी पैरिटी नाभिक में स्थित न्यूक्लियॉनों अर्थात सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन की पैरिटी के गुणनफल से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात यदि नाभिकीय कणों का कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या L1, L2, L3 एंड सो ऑन है, तब नाभिक की कुल पैरिटी p P1, P2, P3 और अप टू -1 L1 + L2 + L3 एंड सो ऑन होगी। यदि नाभिक में न्यूक्लियॉन अयुग्मित है, जैसा कि विषम द्रव्यमान वाले नाभिकों में होता है, तब नाभिक की पैरिटी उस अयुग्मित न्यूक्लियॉन की पैरिटी के बराबर होगी, अर्थात S, D, G अवस्थाओं में पैरिटी p +1 तथा P, F, H अवस्थाओं में विषम पैरिटी -1 होती है।